पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे लेटर मुगल्स। और लेटर मुगल्स में हम लोगों ने अभी तक अहमद शाह तक पढ़ लिया है। कहाँ तक? अहमद शाह। तो अगर एक सीरीज से अगर आपको नाम याद रखने हो तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको याद नाम रखना होगा किसका? बहादुर शाह का। बहादुर शाह फर्स्ट। कौन आएगा? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद आपको क्या याद रखना है नाम? एक एक करके बताते जाइए। पहला है बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि लास्ट अथॉरिटेरियन अंपायर ऑफ द एम्परर ऑफ द मुगल अंपायर, जिसकी सत्ता चली, जिसकी सत्ता बरकरार रही। और ये रहा मात्र 5 साल, 1707 औरंगजेब की डेथ के बाद से लेकर 1712। बहादुर शाह की डेथ के बाद हमें पता चलता है कि अगला जो सुल्तान आता है उसका नाम है जहांदार शाह। और ये है मुगल अंपायर का फर्स्ट पपेट यानी कठपुतली एम्परर। कौन है? पहला कठपुतली यानी कि पपेट एम्परर। और इसको बनाया कौन था? तो उसका नाम था जुल्फिकार खां। तो जहांदार के साथ किसका नाम जुड़ता है? जुल्फिकार खां का। इसके बाद अगला आता है जुल्फिकार खां, यानी जहांदार शाह को रिप्लेस कर कौन करता है? फर्रुख सियर। कौन रिप्लेस करता है? फर्रुख सियर। और इसकी सत्ता चलती है 1713 टू 1719। और यहाँ पर अब कौन आते हैं? सैयद ब्रदर्स। और ये सैयद ब्रदर्स एक तरह से किंग मेकर की तरह साबित होते हैं, जिनका नाम रहता है अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बरहा, ये दो रहते हैं। और सैयद ब्रदर के बाद क्या होता है? नोबेल्स। अब यहाँ पर क्या होता है? नोबेल्स के डोमिनेंस की वॉर शुरू होती है कि कौन नोबेल डोमिनेट करेगा। और एम्परर भी कोशिश करता है सैयद ब्रदर्स को रिप्लेस करने की। तो ये सैयद ब्रदर क्या करते हैं? फर्रुख सियर की ही हत्या करवा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फर्रुख सियर की हत्या करा देते हैं। फर्रुख सियर के बाद अगला सुल्तान बनता है कौन? मुहम्मद शाह। क्या है? सॉरी, फर्रुख सियर के बाद कौन बनेगा? रफ़ीउद्दीन दौरा। कौन है? रफ़ीउद्दीन दरजात। कौन है? रफ़ीउद्दीन दरजात। कितने समय के लिए? तो 8 मंथ्स के लिए। और यहाँ पर भी किंग मेकर कौन है? सैयद ब्रदर्स। रफ़ीउद्दर्राज के बाद कौन आता है? रफ़ीउद्दौला। और ये भी क्या है? फ्यू मंथ्स के लिए। और यहाँ पर भी कौन है? सैयद ब्रदर है किंग मेकर। और इनके बाद अब आता है कौन? जिसका नाम है रोशन अख्तर। कौन है? रोशन अख्तर। और यही रोशन अख्तर जब सुल्तान बनता है तो क्या टाइटल लेता है? मोहम्मद शाह। और इसी को कहा जाता है रंगीला। तो ये बन जाता है मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका टाइम पीरियड है 1719 टू 1748। और इसकी कहानी ये है कि रोशन अख्तर यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? सैयद ब्रदर को ही ठिकाने लगवा देता है। क्या होता है? रोशन शाह अख्तर के टाइम पर सैयद ब्रदर्स डोमिनेंस एंड, यानी दोनों की हत्या हो जाती है। और दूसरा कौन आता है नोबेल? उसका नाम रहता है निज़ाम उल मुल्क। क्या नाम रहता है? निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, और ये निज़ाम उल मुल्क अब मेन कमांड लेता है और ये क्या बन जाता है? आगे चल के वजीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वजीर। बाद में ये डेक्कन में अपना एक सेपरेट अलग डोमिनियन इस्टेब्लिश कर लेता है।
एक सादत खां रहता है जो मालवा में अपना डोमिनियन स्टेटस कर लेता है अवध में। एक और रहता है क्या नाम है उसका, अरे बंगाल में जिसका नाम रहता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल बिहार उड़ीसा में मिलाकर अपना एक अलग डोमिनियन हासिल कर लेता है। और हमने ये भी देखा कि इसी रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह रंगीला में क्या हुआ, इन्वेजन हुआ। क्या हुआ, इन्वेजन हुआ। और इन्वेजन किसका हुआ, तो पहला नादिर शाह का। क्या हुआ, नादिर शाह का इन्वेजन हुआ और उसने क्या किया, बहुत भयंकर लूटपाट की दिल्ली में 1739 में, पहला इन्वेजन। दूसरा इन्वेजन हुआ अहमद शाह अब्दाली का। किसका, अहमद शाह अब्दाली का। बट इस अहमद शाह अब्दाली का जब इन्वेजन हुआ तो डिफीटेड बाई अहमद शाह। और ये अहमद शाह यानी कि किसका, रोशन अख्तर का बेटा अहमद शाह क्या करता है, इसको हरा देता है। तो इस वजह से दिल्ली दोबारा बच जाती है। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है। तो अब सुल्तान बनेगा कौन, अहमद शाह सुल्तान बनता है। कौन बनता है, अहमद शाह। और अहमद शाह जब सुल्तान बनता है कब, 1748 टू 57 CE। 1748 टू 57 CE इतने समय तक रहता है। और इस वक्त क्या होता है, अगेन इन्वेजन होगा। क्या होगा, अगेन इन्वेजन होगा 2 टाइम्स। इन्वेजन 2 टाइम्स बाई कौन, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 2 बार इन्वेजन करता है। तो क्या होता है, अब्दाली से अहमद शाह एक तरह से समझौता कर लेता है और उसको सिंध मुल्तान वगैरह वाला एरिया दे देता है। सिंध और मुल्तान वाला एरिया क्या करता है, अहमद अब्दाली को सीडेड मतलब कि छोड़ देता है उसके लिए कि जाओ और अब अटैक मत करो। और इसी के समय क्या होता है, जो मराठा होते हैं, मराठा क्या करते हैं, मालवा को स्नैच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्नैच्ड। मालवा मुगल एम्पायर के हाथ से निकल जाता है। ठीक है, इसी के टाइम पर यहाँ तक के सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी और यहाँ तक देखा। अब अहमद शाह के बाद अगला जो रूलर बनेगा यानी एम्परर बनेगा सॉरी, उसका नाम है आलमगीर सेकेंड। क्या नाम है उसका, आलमगीर सेकेंड। और इसका टाइम पीरियड है ये 54 होगा ना, इसका टाइम पीरियड है 1754 टू 1759। 5 साल के लिए बनेगा कौन, आलमगीर। ये बनेगा अब सुल्तान। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहाँ शुरू करेंगे आलमगीर के टाइम से। ठीक, ये जो अभी आप लेटर मुगल पढ़ रहे हैं ना, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल से अगर पढ़ लेंगे तो बार बार आपको इसको रिवाइज और ये सब करने में आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या है कि कभी कभी बहुत इजी आंसर इससे आ जाते हैं क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक बार या 2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले बार में ही बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ताकि फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम ना बर्बाद करना पड़े। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करेंगे कहाँ से, आलमगीर सेकेंड से। तो इसको रब करते हैं और इसके आगे अब लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि लेटर मुगल्स रिवाइज करना है
तो लेटर मुगल्स को रिवाइज करने के लिए आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा। पहले लिखिए पहला सुल्तान लेटर मुगल का, बहादुर शाह फर्स्ट। अब उसके आगे क्या लिखिए, वो सारे छोटे छोटे पॉइंट, किसने हाँ राजपूतों के साथ क्या किया, इसने मराठों के साथ क्या किया, जाटों के साथ क्या किया, फिर बुंदेला के साथ क्या हुआ, वो सब कहानी लिखा। उसके बाद आया कि अच्छा बहादुर शाह जफर की डेथ हुई तो कौन आ गया, जहांदार शाह। अब जहांदार के समय क्या हुआ, जुल्फिकार खां आ गया डोमिनेंट। अब जुल्फिकार खां के, अब जहांदार शाह ने जजिया वगैरह जुल्फिकार खां ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि हिंदुओं और मराठों सबसे क्या दोस्ती रखना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे ऐसे शॉर्ट में आप लिख के याद करोगे तो अभी आपका रिवीजन सही से होगा। इसीलिए जब भी रिवाइज करो तो हमेशा जब भी रिवाइज कीजिए तो कॉपी और पेन के साथ, नहीं तो जैसे रिवाइज करना है तो ये नहीं कि कोई बहुत अच्छी, थोड़ी मीडियम क्वालिटी की कॉपी रखिए और उसी पर लिख लिख के रिवाइज कीजिए, पेंसिल से लिख के रिवाइज कीजिए, ताकि अगर कुछ हुआ तो फट से रब करके उसको वहाँ पर लिख लिया। कई बार रिवीजन करते करते आपके बहुत अच्छे शॉर्ट नोट बन जाते हैं, ऐसे शॉर्ट नोट बन जाएंगे कि आपने जो बनाया है उससे अच्छा नोट आपको वो लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो नोट्स है वो भी अपडेट होता रहता है। और फिर मान लीजिए कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो क्या किया, एक बार अपना मेन नोट्स देख लिया और उसके बाद फिर इससे मैच करा कि हाँ जो पॉइंट्स मेरे मेन नोट्स में वो सारे पॉइंट यहाँ मैंने नोट डाउन किया कि नहीं शॉर्ट में, अगर किया तो समझिए कि आपका रिवीजन सही चल रहा है। तो ऐसे ही जब आप लिख लिख कर रिवाइज करोगे तभी आपका रिवीजन परफेक्ट होगा। और इन्हीं चीज़ों में से कहीं से छोटी सी लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसको रब करके हम लोग अब शुरू करते हैं आलमगीर सेकंड को। आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से क्या करके शॉर्ट नोट बना के जब आपने उसको रिवाइज कर लिया तो अब आपका अगला काम ये होता है कि आप देखिए 20 साल 25 साल के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे क्वेश्चन को पढ़िए, उनके ऑप्शंस पढ़िए और फिर टिक कीजिए। तो देखिए क्या वहाँ जो पॉइंट पूछा गया है वो आपके नोट्स में है कि नहीं है। अगर वो पॉइंट आपके नोट्स में है इसका मतलब है कि आप सही पढ़ रहे हो, और अगर वो पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं है तो समझिए कि आप से जो एग्ज़ाम में पूछा जाना है उससे आप बहुत दूर हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि सही तरीका पढ़ने का यही है। पहले डिटेल में जो पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ा, इसका नोट्स बनाया, एक बार में नहीं 2 बार में, लेकिन अच्छा नोट्स बनाया। फिर उस नोट्स को पढ़ा तो उसका शॉर्ट नोट बनाया। शॉर्ट नोट बनाने के बाद फिर आप उसको इस तरह से लिख लिख कर रिवाइज किया, तो 3 बार हो गया। और जब चौथी बार जाओगे तो आप देखना आपको जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ढूंढोगे तो उसमें लेटर मुगल्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। उनसे फिर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर करना है, और उसको कॉपी पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी है, ऐसे कर करके लिख लीजिए। मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन का कर लीजिए, या 50 क्वेश्चन है तो 10-10 क्वेश्चन के 5 बार, 10 क्वेश्चन किया 1 से लेके 10 तक, ऐसे किया, सबका आंसर लिखे, फिर उसको मिलाया। अच्छा हाँ मेरा 10 में से 8 सही हो गया। अब क्या काम करना है, जब 10 में से 8 सही हुआ इसका मतलब वो भी क्या है, आपका एक रिवीजन हो गया, आपको अपना एक्यूरेसी भी हो गई और आपको कितना याद है वो भी आपको पता चला। ठीक, अब देखिए कि उसमें से जो 10 में से जो जो पॉइंट लिखे गए हैं क्या वो सारे पॉइंट आपके नोट्स में मिले हैं कि नहीं मिले हैं। जैसे आप पढ़ोगे आपको दिमाग में हाँ ये पॉइंट तो मेरे नोट्स में था, ये पॉइंट मेरे नोट्स में था। जो गलत हुआ उसको आके नोट्स में चेक किया और देखा कि कोई ऐसा पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट तो मेरे कहीं नोट्स में था ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे वहीं पर, जो आपका मेन नोट्स है वहां पर पेंसिल से लिख लेंगे, या स्टिक की नोट्स जो होते हैं उस पर लिख के वहां पर स्टिक कर लेंगे। क्योंकि 100% पॉइंट्स तो हर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ जितना पढ़ाया गया वो 99% है। हो सकता है कि जो 1% छोड़ा छूटा हो वही आपसे वहाँ पूछ लिया जाए। क्वेश्चन बनाने में कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं,
ठीक है। तो इस तरह से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और हमेशा ये क्वेश्चन कभी भी बहुत नया क्वेश्चन नहीं बनता है। हमेशा जो टॉपिक्स होते हैं ठीक ठाक अच्छे, उन्हीं टॉपिक से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा कर, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन कभी नहीं बनते, ये चीज़ याद रखिए। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आलमगीर सेकंड के बारे में, और इसका टाइमिंग है 1754 टू 59 CE। कौन है ये? आलमगीर सेकंड। अब इसके बारे में लिखिए। तो लिखिएगा, लिखिए इमाद उल मुल्क रेज्ड किसको? अजीजुद्दीन। कौन है? अजीजुद्दीन। और ये कौन है? ही इज द जहांदार सन। जहांदार का बेटा था कौन? अजीजुद्दीन। और यही अजीजुद्दीन जब क्या करता है, एम्परर बनता है, तो खुद को आलमगीर के की तरफ पेश करता है। और आलमगीर सेकंड क्यों है? तो आलमगीर फर्स्ट जो है वो कौन है? वो औरंगजेब है। औरंगजेब ने अपने आप को आलमगीर कहा था, तो फर्स्ट कौन है? आलमगीर। औरंगजेब है, तो ये क्या है? सेकंड हो गया। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? अजीजुद्दीन नाम था। तो लिखिएगा अजीजुद्दीन स्टाइल्ड हिमसेल्फ आफ्टर औरंगजेब। औरंगजेब की तरह अपने आप को रखता था एज आलमगीर सेकेंड, यानी खुद को औरंगजेब समझता था ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अहमद शाह अब्दाली, यानी अभी तक इसका ख़त्म नहीं हुआ इन्वेजन, ये फिर करेगा इन्वेड। तो लिखिएगा अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड दिल्ली इन 1757 CE। और ये जो अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन है, इसी को कहा जाता है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था? इन 1757 CE, ठीक है। बैटल ऑफ पलासी हुई थी। नहीं सॉरी, ये बैटल ऑफ पलासी नहीं है, तो क्या मैं बोल गया, बैटल ऑफ पलासी इसके टाइम पर हुआ था। तो बैटल ऑफ पलासी तो हुआ था अंग्रेजों और उनके बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मुझे याद आ रहा था, सॉरी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, लेकिन उसका टाइमिंग है 1761। बैटल ऑफ पलासी तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के टाइम पर हुआ था, सॉरी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इन इंडिया 1757। हाँ, पॉइंट उसको बनाकर लिखिए कि द फेमस बैटल ऑफ पलासी 1757 CE was fought during his बैटल ऑफ पलासी ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो ये बैटल ऑफ पलासी है अंग्रेजों और
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। बैटल ऑफ पलासी हम लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको बैटल ऑफ पलासी देखने को मिलेगा। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में एक वॉर होता है जिसको नाम जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ना, वो एक तरह समझिए कि ऐसा है कि मराठों को पूरी तरह से जो भी राइज था वो खत्म हो गया था। वो हुआ था 1761 में, तो अभी नहीं, अभी तो ये जो है अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड दिल्ली इन 1757 एंड, और यहाँ लिख लीजिएगा एंड प्लंडर्ड इट। ठीक है। तो एक बार फिर अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है और बहुत बड़ी मात्रा में फिर से दिल्ली की प्लंडरिंग होती है। इसके बाद क्या होता है, इसी टाइम पर ये आप इसमें ये जो पॉइंट है ना बैटल ऑफ पलासी, इस बैटल ऑफ पलासी में आलमगीर सेकंड का कोई रोल नहीं है। ठीक है। बैटल ऑफ पलासी में आप यहाँ पर इसको सिर्फ बॉक्स बनाकर लिख लो कि बैटल ऑफ पलासी आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया जाएगा। वो है अंग्रेजों के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। उसमें आलमगीर का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, आलमगीर का कोई रोल नहीं है। बस इतना आपसे कभी पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ पलासी के टाइम पर कौन सा मुगल सल्तनत सुल्तान था, तो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ पलासी के टाइम पर मुगल सुल्तान आलमगीर सेकंड था। ठीक है। क्योंकि बैटल ऑफ पलासी भारत में अंग्रेजों का स्टार्टिंग का एक बहुत बड़ा मोड़ है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर बहुत बार इससे पूछा जाता है बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ पलासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764। हाँ, अहमद शाह अब्दाली का जो बहुत फेमस जो बैटल हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो अभी नहीं होगा। वो होगा कब? वो होगा 1761 में। तो खैर अभी आपको याद रखना है कि बस इतना कि बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था वो हुआ था आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में, यानी कि उस वक्त दिल्ली का सुल्तान आलमगीर सेकंड था। और ये हुआ किसके बीच में था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो हम लोग अगली मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इत्मीनान से, बहुत अच्छे से। इस पर आपको मेंस के भी लिखने लायक आंसर आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए द रिलेशन बिटवीन आलमगीर सेकंड एंड वजीर इमाद उल मुल्क वेयर नॉट satisfactory and he got murdered in 1759। और इस तरह से आलमगीर सेकंड का हो जाता है समापन, कि आलमगीर जो 1754 में सुल्तान बनता है, उसी का वजीर इमादुल मुल्क, जो उसको वजीर बनाता है सुल्तान, जो वजीर उसको सुल्तान बनाता है, वही वजीर बाद में इसकी हत्या करा देता है। और इस तरह से आलमगीर सेकंड की हो जाती है मौत। और अब आएगा अगला सुल्तान जिसका नाम है शाह आलम। तो अब शाह आलम को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो अब हम लोग चलते हैं कि सर शाह आलम की तरफ। ओके, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं शाह आलम।
बीच में एक और आएगा शाहजहां, बीच में एक और आएगा छोटे से टाइम के लिए शाहजहां, और उसके बाद आएगा शाह आलम, तो उसको भी लिख लेंगे और इसके बाद इसको भी लिखते हैं। चलिए ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। शाहजहां थर्ड और शाह आलम, मेन वो है शाह आलम।